भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। रात का समय है और ये ऐसा समय माना जाता है जब पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश तेज की जाती है, क्योंकि तकरीबन 2 से 4 बजे के समय में ही पाकिस्तान कोशिश करता है कि घुसपैठियों को भारतीय सरजमी पर घुसाया जाए। और अगर आप इतिहास भी देखेंगे तो आतंकियों द्वारा घुसपैठ के बाद जो बड़े हमले किए गए हैं वो तकरीबन इसी समय पर किए गए हैं। लेकिन बीएसएफ जो है ग्राउंड जीरो से नजर रखे हुए है, हमने आपको दिखाया पेट्रोलिंग के जरिए। उसके अलावा किस तरह से जो फॉरवर्ड बंकर्स हैं वहां से पाकिस्तान पर नजर रखी जा रही है दो तरीके से। एक तरफ जहां पर तीसरी आंख का सहारा लिया जा रहा है ताकि पाकिस्तान की वो पोस्ट जो कि भारत के लिए किसी न किसी तरह की चुनौती पेश कर सकती हैं, आतंकियों की घुसपैठ करवा सकती हैं, उन्हें जो है निष्क्रिय किया जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहां पर बीएसएफ के सीमा प्रहरी तैनात हैं। ये वही सीमा प्रहरी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले पाकिस्तान की हर एक पोस्ट को चुन चुन कर तबाह किया है, जहां से ये कोशिश की गई कि भारत पर एक बड़ा हमला किया जाए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। हाथों में ये हथियारों का जो बड़ा जखीरा है, इसका निशाना पाकिस्तान की वो पोस्ट है जहां से पाकिस्तान अगर हिमाकत करने की सोचे भी तो उससे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। सांबा सेक्टर का इलाका ठीक सामने जो है बसंतर जो नदी है वो बहती है, यहां से पाकिस्तान ने बहुत बार जो है घुसपैठ की कोशिश पानी के जरिए की है, लेकिन हर कोशिश का जवाब बीएसएफ के इन जवानों के पास है। चाहे मीडियम जो मशीन गन की बात की जाए या फिर लाइट मशीन गन, दोनों पाकिस्तान की पोस्ट की तरफ तैनात हैं। पाकिस्तान अगर कोशिश करके भी देखता है तो पाकिस्तान को किस तरह से जवाब मिलेगा, ये जानने के लिए पाकिस्तान ने जो है कोशिश की थी जब भारत पर 8 मई को जो है आतंकियों के ग्रुप को जो है घुसपैठ करवाने की कोशिश की गई। बीएसएफ की तरफ से 12 आतंकियों को मार गिराया गया और उसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी सेना पर जो कहर टूटा है उसकी गवाही सैकड़ों की तादाद में बाहर आए वीडियोस देते हैं, किस तरह से पाकिस्तानी रेंजर्स और आर्मी अपने बंकरों से भागती दिखाई दी। और अब क्योंकि सुबह होने वाली है, पाकिस्तान इस समय कोशिश कर सकता है। बीएसएफ के जवान किस तरह से अपनी निगाहें पाकिस्तान पर रखे हुए हैं ताकि दुश्मन को एक भी मौका ना दिया जाए। सरहद पर लगातार जो है सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार हैं। इस वक्त हम भारत पाकिस्तान सीमा के सांबा सेक्टर में मौजूद हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत बीएसएफ ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। लेकिन क्योंकि दुश्मन पाकिस्तान है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए रात के अंधेरे में भी बीएसएफ के जवान पूरी तरह से सतर्क हैं। हम इस वक्त एक ऐसे सेक्टर में मौजूद हैं, सांबा सेक्टर, जिसका यह इलाका हमेशा से पाकिस्तानी चुनौतियों से भरा रहा है। पाकिस्तान की तरफ चाहे ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की कोशिश हो या सरहद और टनल्स के जरिए घुसपैठ करवाने की, बीएसएफ के जवान हर एक खतरे के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हाथों में अत्याधुनिक हथियार लिए बीएसएफ के जवान, चाहे बात AK-47 राइफल की जाए या फिर ब्रेटा की जाए, हर तरह के अत्याधुनिक हथियारों के साथ बीएसएफ के जवान यहां पर मौजूद हैं। आप देखेंगे तो बीएसएफ के जवानों के पास यहां पर कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी मौजूद हैं, जो कि हर समय पूरी नजर रखने के लिए इन लोगों के पास जो है वो मौजूद रहते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आप देखिए पूरा सरहदी इलाका जो है ये बीएसएफ की तरफ से पूरी नज़र रखी जा रही है। रात का अंधेरा होने की वजह से दूसरे इलाके में ज़्यादा चीज़ें आपको दिख नहीं पाएंगी, लेकिन दुश्मन की तरफ से इसी अंधेरे का फ़ायदा जो है वो उठाया जाता है और कोशिश की जाती है कि घुसपैठ की जाए। घुसपैठ की हर एक कोशिश ड्रोन के ज़रिए हथियारों को भारतीय सरजमीन पर फेंकने का प्रयास हो या फिर बात पाकिस्तान की तरफ से टनल के ज़रिए घुसपैठ की हो, हर एक चीज़ के लिए बीएसएफ जो है वो पूरी तरह से तैयार है। रात का अंधेरा है, ये इलाका वैसा है जहाँ पर लाइट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी यहाँ हैं जहां किसी तरह की लाइट्स नहीं है। उसके लिए बीएसएफ के जवानों के पास आप देखेंगे तो ये जो स्पेशल टॉर्च हैं, जो कि लॉन्ग रेंज टॉर्च हैं, वो जो है मौजूद रहती है। मैंने कहूँगा कि अगर ये हमें दिखा पाएँ, ये टॉर्च देखिए आप किस तरह से काम करती है। लॉन्ग रेंज टॉर्च है। सरहदी इलाके में जैसे ही इसको जो है ये जलाया जाएगा, दूर तकरीबन 100 से 150 मीटर तक जो है एक क्लियर व्यू देती है, क्योंकि रात में ऑपरेशंस को करना बड़ी चुनौती रहती है। बीएसएफ के जवानों की खास तौर पर इस तरह से सिखलाई दी गई है ताकि दुश्मन के इलाके से अगर कोई भी गतिविधि होती है तो इन्हें जो है उसका रिएक्शन टाइम तकरीबन शून्य रहे, क्योंकि कंट्रोल रूम में जो हम आपको अभी दिखाएंगे कि वहां पर किस तरह से नज़र रखी जाती है। अगर कंट्रोल रूम से कोई गतिविधि यहां दिखती है तो इन्हें जो से कम्युनिकेशन डिवाइस है उसके जरिए सूचित किया जाता है और उस सूचना के आधार पर बीएसएफ पाकिस्तान या दुश्मन की किसी भी हरकत पर कार्रवाई करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि रात के अंधेरे में जब हम और आप लोग अपने घरों में सो रहे हैं, बीएसएफ के जवान लगातार सरहद पर तैनात हैं और सरहद की निगरानी कर रहे हैं ताकि दुश्मन
पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कोशिश सफल ना हो पाए और पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत का जवाब दी जाए। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे संवेदनशील इलाके सांबा सेक्टर में इस वक्त रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की मौजूदगी है। रात के समय में भी बीएसएफ किस तरह से सरहद पर न सिर्फ जो है लगातार नजर बनाए हुए है ग्राउंड जीरो से, बल्कि उसके साथ साथ तीसरी आंख से भी लगातार नजर रखी जा रही है। हम बीएसएफ के एक बेस में मौजूद हैं जहां पर आप देखेंगे तो ये सर्विलांस सेंटर है जहां पर हर एक दुश्मन की हरकत पर बीएसएफ के जाबाज जो हैं वो नजर रखे हुए हैं। ये इलाका इसलिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से यहां पर जो है कोशिश की गई कि इस इलाके को निशाना बनाया जाए, लेकिन हर चप्पे चप्पे पर बीएसएफ किस तरह से नजर रखे है ये तस्वीरें सरजीवन आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि कलर कैमरास हैं जिनसे नजर रखी जा रही है, चाहे जो नदी का इलाका है उसकी बात की जाए या फिर कोई भी इलाका। दूसरी तरफ तस्वीर में आप देखिए HHTI यानी कि थर्मल कैमरा से नजर रखी जा रही है। इस तस्वीर में आपको जो है एक जानवर भी दिखेगा। अगर ये तस्वीर हम बड़ी कर पाए तो आप देखेंगे कि ये जानवर जो है यहां पर इसकी मूवमेंट है और लगातार बीएसएफ जो है इस मूवमेंट को ट्रेस कर रही है ताकि अगर ये कोई संदिग्ध गतिविधि हो तो इस पर कार्रवाई की जा सके। आपका समय कितना ज्यादा महत्वपूर्ण और संवेदनशील है वो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि बीएसएफ के जो लोकल कंपनी कमांडर हैं वो खुद सर्विलांस रूम में देर रात तक बैठे हैं। लगातार जो है पूरे हालात पर नजर है क्योंकि यहां पर अगर किसी भी तरह की गतिविधि होती है तो इसका मतलब है कार्रवाई, और कार्रवाई का आदेश जो है वो लोकल कमांडर ग्राउंड से ही देगा कि किस तरह की कार्रवाई करनी है। लगातार कंट्रोल रूम से जो है कम्युनिकेशन स्थापित किया जा रहा है, आप देखेंगे, ताकि जो डायरेक्शंस आ रही हैं जहां पर इनको लग रहा है ये अलर्ट, आप मेरे पीछे जो बीप की आवाज सुन रहे हैं ये लगातार अलर्ट है। ये अलर्ट है कि मूवमेंट देखी गई है, क्या वो मूवमेंट किसी इंसान की है या फिर वो मूवमेंट जो है किसी थ्रेट की है, वो आपको लगातार यहां पर देखने को मिलेगा। लगातार आप देखिए अलग अलग फ्रेम्स के जरिए जो है बीएसएफ के जवान नजर रखे और जब किसी भी एक फ्रेम पर ये देखिए क्योंकि यहां पूरा अंधेरा छा गया है, यहां पर कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि ना हो इसको जो है फोकस किया जा रहा है। ये नदी के साथ वाला इलाका है, यहां खतरा ज्यादा हो सकता है, यहां किस तरह से इस थ्रेट को खत्म किया जाए, हर एक चीज जो है बीएसएफ के जवान लगातार नजर बनाए हुए इस पूरे अंतरराष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में मौजूद हैं। और सरहद पर निगरानी किस तरह से होती है, तीसरी आंख का कितना इस्तेमाल होता है, वो हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।